हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ईशानी एजुकेशन सेंटर। आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दोनों में पूछा जाता है। और यहाँ से हम लोग जो इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि आज के इतने मतलब जो भी एग्जाम्पल हम लेकर आए हैं वो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राजा पंडित है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज के जो भी क्लास होंगे बहुत अट्रैक्टिव क्लास होंगे और आपको यहाँ से पक्का आपको यहाँ से 7 से 8 मार्क्स आपके पेपर में ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के हम लोग इस क्लास से हम लोग ये फिक्स करेंगे कि हम लोग 7 से 8 नंबर हमारे एग्ज़ाम, हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे और यहीं से क्वेश्चन आएगा। 100% चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को फुल लेंथ तक देखिएगा, फुल देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर थोड़ा हिंदी में लिखे हैं क्योंकि कुछ बच्चे का कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी बताइए हमको। तो इसको इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स, और इसको तो मालूम है आपको ट्राइगोनोमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग बोलते हैं फंक्शन। तो अभी देखिए, मज़े से सीखो, अच्छे अंक पाओ, ठीक है। अभी तो आपको मालूम ही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा का दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आपका दिया है कॉस इन्वर्स का, यहाँ पर टैन दिया है, यहाँ पर सेक दिया है और यहाँ पर कॉट दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चलते हैं तो आपका कॉसेज दिया है। तो अभी हम लोग इसको क्या करो, याद करो, ठीक है। नसीब में है ना सीखने का पंजा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हिंदी यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। सवालों को हल करो, ठीक है। फिर उसके बाद अभी अभी हम लोग चलते हैं क्लास पर और हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज़ आप लोग एक बार फुल वीडियो देखिएगा और आपको कहीं भी डाउट होंगे तो प्लीज़ आप लोग डाउट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपको कहीं ना कहीं आईएमपी क्वेश्चन भी है और लेटेस्ट टू स्टार्ट। अभी देखिए, यहाँ से आपका इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक स्टार्ट होते हैं और ये क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं। तो अभी आप इस क्वेश्चन को किस तरह से जवाब देंगे आप मुझे बताएंगे। तो देखिए, यहाँ से अगर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर tan इन्वर्स 2 साइन और 2 कॉस इन्वर्स √3/2 है। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, इसका वैल्यू, ठीक है। तो हमने आपको उस दिन भी बताए थे। तो यहाँ पर देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये कॉस इन्वर्स √3/2 है, तो उसको तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका, ताकि एग्जाम में आपको लिखने को भी आएगा गिवन। ये तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछते हैं, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद 2 आपका हो जाएगा साइन, और ये फिर ये 1 मिनट, ताकि इसके बीच में ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है। यानी 2 कॉस इन्वर्स √3/2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर बताइए मुझे, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम कि tan इन्वर्स 2 साइन। अब मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय बताते हैं कि 2 कॉस इन्वर्स √3/2 कॉस में कितना पर आता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस √3/2 किसका वैल्यू है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये पाई किसका, 6 का है, ठीक है। क्या है, √π/6 का वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉस π/6, इसको ऐसे कर दो, फिर ऐसे करो, तब ऐसे करो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan इन्वर्स, और ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 2,
अब आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। फार्मूला अगर हम लिख देते हैं कि कॉस इनवर्स और कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसको आप क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। हम जहाँ जहाँ हेड राइटर कर रहे हैं उसको क्या करना है, याद रखना है। तो अब मुझे बताइए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या आ गया कि tan इनवर्स, ठीक है, बोलिए, तो ये 2 साइन, ठीक है, क्या है, 2 साइन है। 2 मिनट, थोड़ा पेन, तो साइन, अभी देखिए, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन हो गया π/3, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा आगे, तो इसका आंसर आपको आएगा, बोलिए, तो इसका आ जाएगा tan इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा 2, और ये कितना होता है साइन π/3 का, तो साइन π/3 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है √3/2। अब देखिए 2 2 कैंसिल, अगर आप इधर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन π/3 का √3/2। देखिए कितना फार्मूला यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसका अगर बताएं तो ये आ गया tan इनवर्स √3। अब याद रखना है कि tan में कितना आएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan इनवर्स ये आता है, tan कितना पर आता है, बोलिए, π/3 पर ही आता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक फार्मूला हो गया ये भी, तो इसका आंसर हो गया π/3। तो ये इसके आंसर हो गए। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने बनाए हैं, और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या हम फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका क्या है कि यहाँ पर दिया था कि tan इनवर्स 2 साइन 2 कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि ये वाले जो वैल्यू दिया हुआ है ये सबसे पहले, और ये किस में, तो देखिए ये या तो ये आपका किस पर होता है, या तो आपका साइन आपका 60 डिग्री पर होता है, या तो कॉस में 30 डिग्री, यही ना दो होता है। अगर यहाँ पर साइन दिया रहता यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इसका वैल्यू क्या लेते, साइन 60 लेते, लेकिन यहाँ कॉस दिया है इसलिए हमने यहाँ पर कॉस 60 डिग्री लिए। यहाँ समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, तो इसका देखिए यहाँ पर हमने रख लिया कि π/6 यानी 30 डिग्री। आप लोग याद रखिएगा कि पाई का जो वैल्यू होते हैं वह 180 डिग्री होते हैं। अब आप अगर पाई है तो π/2 कीजिएगा तो ये 90 हो जाएगा, अगर π/3 कीजिएगा तो ये 60 हो जाएगा, वही अगर आप लोग π/4 करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, यही π/6 करेंगे तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये अभी देखिए ये वाला जो किए हैं, अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूले होते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एंगल दिए रहते हैं वही यहाँ पर हमने लिखते हैं। तो इस तरह से अब देखिए, अब है कि tan इनवर्स 2 साइन और π/3। अब याद रखना है कि π/3 का यहाँ पर इन्वर्स नहीं है तो डायरेक्ट हम रखें। तो अब याद रखना है कि साइन जो पाई है π/3 इज इक्वल टू √3/2 होता है। अब tan इनवर्स √3, तो 2 2 कैंसिल, तो √3, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया कि π/3 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ये आपका IMP क्वेश्चन है, इसको आपने लिख लीजिए कि ये आपका क्या है, ये है आपका IMP क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको किस तरह से बनाया जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप पुट क्या कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपने इसको क्या पुट कीजिएगा, बोलिए। तो पुट अगर हम लोग इसको, अगर हम इसको पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर आपने x इक्वल टू साइन थीटा ही क्यों लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आइडेंटिटी होते हैं वो क्या होते हैं,
तो जो आइडेंटिटी आपका होता है कि अगर हमने यहाँ लिखे कि साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, थीटा होता है। अगर इसी तरह अगर आप सेक का देखिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप सेक का देखिएगा तो आप अगर देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा का तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स है, तो अगर एक्स के जगह पर अगर हम साइन पुट करेंगे तो यहाँ पर कॉसेस स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉसेस स्क्वायर, यहाँ पर आपको थीटा मिलेगा। तो आप यहाँ से मुझे बताइए कि जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये तो दोनों में हो रहा है, यानी कॉस में भी और साइन में भी, तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, या तो साइन का पुट कीजिए या तो कॉस का पुट कीजिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। अभी चलते हैं आगे हम बताने की कोशिश करते हैं कि आगे इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब x इजकल टू आप क्वेश्चन में पुट कीजिए। तो क्या है क्वेश्चन है कि एक मिनट, रेडी, ठीक है। क्वेश्चन है कि टेन, यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस, बोलिए साइन के जगह पर क्या हो जाएगा, ये एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलने वाले हैं। अभी देखिए, अभी आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हम लिखते हैं ताकि जो बच्चे को समझ में नहीं आ जाएगा उसको भी ये समझ में आ जाएगा जो हम सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका साइन थीटा। अब देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 1 और इसको साइन थीटा। अब इसको अगर ब्रैकेट करना चाहे तो इसे ब्रैकेट कर सकते हैं, मतलब करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूले क्या हैं, कुछ बेसिक फार्मूला। तो आपको हम बता दें कि जो साइन 2 थीटा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हम फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसी को अगर हम सिर्फ बोले कि साइन थीटा क्या होगा, तो देखिए यहाँ 2 एंगल है, तो यहाँ एक एंगल हुआ, यहाँ एक एंगल हुआ, तो यहाँ पर एक एंगल है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये दो फार्मूला क्या करना है, याद रखना है। फिर उसके बाद आपका जो कॉस थीटा है आपका कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा के 2-3 फार्मूले होते हैं। एक तो होता है आपका कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको और भी एक फार्मूला लिख दे तो ये होते हैं कि 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये फार्मूला को, तो देखिए पहले अगर कॉस स्क्वायर को सॉल्व करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको लिखिएगा आप तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी आपका एक यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 2 थीटा का फार्मूला हो गया। क्या हो गया, यहाँ से 2 थीटा का फार्मूला हो गया, ठीक है। कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे बताइए कि अगर इसी का अगर हम लिखते हैं कि कॉस थीटा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसी तरह से अब यहाँ से एक तो फार्मूला ये निकाले, अब यहीं से हम एक फार्मूला और निकालते हैं कि अगर देखिए इसको इस पे लिखते हैं कि अगर आपको कॉस थीटा का हो गया, और निकाल सकते हैं कि कॉस 2 थीटा क्या होंगे। एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है। देखिए कॉस 2 थीटा, अरे फ़ोन आ गया था, कॉस 2 थीटा। अब आप यहाँ पर
निकाल सकते हैं। तो कॉस 2 थीटा का, और यहाँ पर अगर जैसे ये कॉस है ना, तो कॉस को तोड़िए, तो कॉस को तोड़िएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, तो ये तो हो गया कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। एक तो फॉर्मूला यहाँ से निकल गया, ये देखिए, एक फॉर्मूला ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक फार्मूला यहाँ से निकल गया आपका। अब देखिए, ये फार्मूला को अगर आप चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था कि ये साइन थीटा -1, तो इसको अगर आपको लिखना है साइन थीटा -1, तो फिर आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होते हैं कि अगर जे आपका जो ये दिया है कि, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, देखिए ये कॉस है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, आप लोग भी नहीं देखें। ये देखिए, यहाँ पर आपका कॉस थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पर दूसरे पेन से लिख देते हैं, इससे आपको समझ में आएगा, कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा यहाँ से निकालना है, तो बताइए कॉस थीटा आपका क्या आएगा, बोलिए। तो यहाँ से अगर आप कॉस थीटा निकालिएगा तो बोलिए, तो ये कॉस थीटा, तो क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो आप अगर यहाँ से यही फार्मूला वाला निकाल दीजिए, तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो देखिए कॉस थीटा -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए ये फार्मूला हो गए यहाँ से। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यही फार्मूला था आपका। अब हम इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, आपका आ गया यहाँ पर कि tan इनवर्स, बोलिए, ये tan इनवर्स, इसका क्या हमने लिए थे -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, यही था ना। अब इसको डिवाइड करते हैं। अब साइन थीटा के अभी हमने बताए थे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए 2 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया tan इनवर्स। अब यहाँ पर साइन और कॉस, तो ये किस में होते हैं, तो माइनस tan थीटा बाई 2, ठीक है। अब माइनस, तो माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और माइनस थीटा, तो थीटा आपका इधर है, तो -1/2, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। तो यही जाकर ये आपका आंसर हुआ फाइनल जी। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके पेपर में। हम फिर से एक बार आपको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप इसको x इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा ले सकते हैं। उसके बाद नहीं होगा तो आप इसको कॉस थीटा भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं और इसको आगे बना सकते हैं। हमने उस तरह से बनाए, और यहाँ पर आपको 2 एंगल का फॉर्मूला यहाँ पर हमने सब लिख कर दिए हैं। इसको आप क्या करेंगे, एक बार याद कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इजी हो जाएंगे। अगर एक फार्मूला और यहाँ से अगर लिखे हम tan थीटा में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला आपका क्या होता है, ठीक है। ये आपका कॉस थीटा का फार्मूला होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन उसी तरह से है फार्मूला पर, कि अगर मान लीजिए कि अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने वही फार्मूला यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ पर 1 प्लस, ये देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे। तो देखिए अगर यही क्वेश्चन को अगर हम बनाएं तो यहाँ पर बना सकते हैं कि पहले तो इसको आप क्या करिए, तो इसको a ले लीजिए, ठीक है, इसको b ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसको a इज इक्वल टू पुट करते हैं लेट, तो बोलिए क्या आएगा,
तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फार्मूला दिख रहा है आपका, ये फार्मूला दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, यानी यही फार्मूला अगर यहाँ पर अगर x है और यही एक्स स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पर tan थीटा पुट करेंगे तो आपका आंसर मतलब निकल जाएगा। तो अभी आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हम क्या पुट करें कि आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम पुट करते हैं x इजिकल टू, बोलिए यहाँ पर दो है फंक्शन x और y, तो हमने यहाँ पर ले लिया tan अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा इजिकल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसको पुट कीजिएगा तो a इजिकल टू क्या आएगा, बोलिए। तो a इजिकल टू आपका आएगा कि साइन इनवर्स 2 tan अल्फ़ा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये फार्मूला होते हैं, किसका फार्मूला होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये फार्मूला आपका होता है साइन 2 थीटा, अभी ना हम बताए थे। तो ये आपका हो गया कि साइन माइनस और ये हो गया साइन 2 अल्फ़ा। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि जब ऐसे फार्मूला लिखते हैं तो इसका 2 अल्फ़ा, यानी a इजिकल टू हो गया 2 अल्फ़ा। अब a का वैल्यू अगर और भी निकालना है तो अल्फ़ा क्या था, 2 tan इनवर्स क्या था, देखिए यहाँ पर पुट किए ना हम लोग, ये देखिए tan इनवर्स x था, ये x। तो ये आपका कहीं ना कहीं a का वैल्यू आ गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए a का वैल्यू आया। अब समझिए कि अब आपको b निकालना है। तो b का अगर आपने अगर इसको हमने, हाँ ठीक है, तो b को भी पुट कीजिए एंड लेट b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बोलिए 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही ना था, देख लीजिए यही था कॉस इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे कि वाई इज इक्वल टू tan बीटा, वहाँ अल्फा पुट किए, यहाँ पर बीटा पुट किए। तो अभी b इज इक्वल टू, तो बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y, ठीक है। अब आगे पुट कर दीजिए, तो आगे पुट कीजिएगा तो b हो जाएगा आपका cos इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो फार्मूले थे यहाँ पर, देखिए ये फार्मूले हमने आपको यहाँ पर लिखे थे, ये देखिए यही फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, दिख रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर। तो अगर इस तरह से फार्मूला क्या होते हैं, cos 2 थीटा होता है, क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो अब इस तरह से फार्मूला ये क्या हो जाएगा आपका कि cos इनवर्स, बोलिए, और यहाँ पर हो जाएगा cos 2 बीटा। तो अब हम इसको लिखना चाहें तो 2 बीटा हो जाएगा, और 2 बीटा को कैसे लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y। तो ये भी आपका एक तरह के क्या हो गया, यहाँ पर a और b निकल गया। तो अब जो फाइनली है हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जब आप पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, बोलिए। तो यहाँ पर हम रेड ले लेते हैं, तो tan इनवर्स 1/2। अब देखिए अभी यहाँ पर a था, तो अभी a आपका क्या आ गया, बोलिए। तो दोनों जगह 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर लेंगे, और a का वैल्यू क्या आया है, a का वैल्यू है 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ पर 2 कॉमन हो गया तो tan इनवर्स y, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसका भी तो फार्मूला होता है, यानी tan a प्लस tan b क्या होते हैं फार्मूला। तो अगर हम आपको इस यहाँ पर लिख कर बता देते हैं, तो इसके फार्मूले होते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होते हैं आपका x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो अपना फाइनली जो tan इनवर्स था, और ये देखिए यहाँ से ये टू और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसका फार्मूला आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, बोलिए आपका
ये x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही ना फॉर्मूला हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह से जब क्वेश्चन आए तो हम लोग इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपका इजी थोड़ा सा आ गया, यानी दूसरे टाइप है। ये आपका है टाइप नंबर सेकेंड, वो फर्स्ट था, ये सेकेंड था। तो अब इस तरह से हम इसको किस तरह से सॉल्व करें। तो देखिए इसको आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आपका जो साइन इनवर्स और ये दिया हुआ है कि साइन 2π/3, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2π याद रखना है कि 2π/3, तो 2π को कैसे लिखिएगा 180, 183 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 60 होगा, यानी 120, ये कहीं ना कहीं 120 दिया है। तो जो 120 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो या तो इसको हम लोग 180 में से 60 को माइनस कर सकते हैं, या तो हम लोग 90 प्लस बोलिए 30 कर सकते हैं, दोनों तरीक़े से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये ना हम लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है, क्या करेंगे, हम याद रखेंगे। तो देखिए अब ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं कि इसको बोलते हैं पाई, ये और माइनस π/6। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 6π हो जाएगा, राइट ना। और 6π में से आपको ये 3π, 3π, तो 3π, तो ये आपका हो जाएगा 2π/3। तो देखिए इसको सॉल्व किए तो फिर वही आया, तो हमको यही रखना है। तो जब ये आपको रखना है तो सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन आपका बोलिए पाई माइनस π/3। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग को याद होना चाहिए कि ये जो है, अगर ये हमने बताए, अगर कोऑर्डिनेट में अगर आपको बताए तो आपको मालूम होना चाहिए, हम यहीं पर बताकर और रफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्या होता है, इसमें 360 प्लस थीटा होता है और 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, इसमें आपका होता है कि 90 प्लस थीटा होता है और 180 माइनस थीटा होता है। अगर इसमें बात करें तो 1 थीटा प्लस थीटा होता है और 270 डिग्री माइनस थीटा होते हैं। अगर इसमें 270 प्लस थीटा, तो इसमें 360 माइनस थीटा होता है। इसमें ऑल आर पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ आपका साइन और कॉसेस होते हैं पॉजिटिव, इसमें आपका होता है टैन और कॉट होते हैं, और इसमें आपका होता है सेक और कॉसेस होता है। तो बस यही है, इतना याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि 180 यानी पाई या 360 यानी 2π पर नो चेंज यानी चेंज क्या नहीं होता है, कोई भी वैल्यू मतलब साइन से कॉस नहीं होगा, सिर्फ साइन में है तो साइन में ही रह जाएगा। तो इसको याद रखना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग प्लीज़ बोलेंगे, तो हम इस पर एक वीडियो आपको लेकर आकर बता देंगे कि इसमें इस तरह से हो रहे हैं। अगर आपको ये नहीं आएगा 11th का, तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको नहीं बना सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। अभी हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इसको अगर बनाना है तो अभी हमने आपको बताया कि साइन इनवर्स और ये आपका हो गया साइन, अब पाई माइनस, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड में क्या और पाई है, तो पाई पर चेंज होता ही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा π/3, और ये साइन में पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये आपको तो मालूम हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया π/3, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स और ये साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ये बात आपको मालूम है। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और एक क्वेश्चन ये फिक्स से आपके एग्जाम में ऐसे आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पर दिया है, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम इसको, ये जो 3π/4 दिया है इसको सॉल्व कर लो। तो 3 × 180 और डिवाइडेड बाई 4, तो इसको कितना हो जाएगा, ये 45, यानी ये आपका हो जाएगा 135। अब 135 को किस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो इसको दो तरीक़े से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो 180 में से 45 माइनस कर सकते हैं, या तो 90 में हम 45 को जोड़ सकते हैं। हम लैंग्वेज हम आपको समझाने के लिए ऐसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा कुछ नहीं। तो अभी आप इसको बनाना है तो बनाइए। तो कैसे बनाइएगा कि tan इनवर्स, ठीक है, तो बोलिए ये tan
अब इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखिएगा आप बोलिए। तो आप इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस, बोलिए अब इसको कैसे लिखिएगा, तो ये लिखिएगा पाई बाई 4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वो आ जाएगा आपका। तो ये आ गया कि tan इनवर्स, और ये आपका देखिए ये किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड में tan क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस का सिंबल लग गया, और ये tan पाई बाई 4। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है तो माइनस पाई बाई 4। तो ये कहीं ना कहीं आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलते हैं आगे, हम आगे बताने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब देखिए एक एक आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि ये तो क्वेश्चन आपका आईएमपी है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो अब है कि 13 पाई, एक मिनट, ये 13 पाई दिया हुआ है बाई 6। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करें, तो इसका तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा, यानी 13 मल्टीप्लाई ये 30 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 3 और 3 6 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 690 है। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, आप बहुत सारा टेक्निक लगा सकते हैं। तो देखिए आपका 2 पाई कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। अगर 2 पाई को अगर कर देते हैं तो 4 पाई हो गया, 4 पाई कितना हो गया बोलिए, तो ये 720। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 720 यहाँ पर हम ले सकते हैं, यानी 720 माइनस बोलिए क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, इस तरह से। तो हम देखिए हम आपको थोड़ा सा अलग तरीक़े से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि कॉस इनवर्स, अब ये कॉस हो गया, अब इसको 2 पाई में कर दीजिए। तो अगर 2 पाई में सॉल्व कीजिएगा तो 2 पाई और पाई प्लस पाई बाई 6। तो ये देखिए 6 2 जा 12 और प्लस पाई आ गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस इनवर्स, और ये आपको याद याद होना चाहिए कि 360 में कोई भी प्लस अगर होगा तो ये किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सब यही होते हैं, और ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो देखिए तो इसका आपका क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 6। देखिए कितना इजी है, ठीक है। अब आपका हो जाएगा पाई बाई 6, आंसर इसका हो गया पाई बाई 6। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसका कमेंट, ये आपका था 18 पाई बाई क्या था, हाँ 18, इसको ना 18 कर दीजिए, 18 पाई बाई 6 है। तो ये आपको HW रहेगा, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देखिए इस तरह से क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, ये आपका हो गया टाइप नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जो फर्स्ट और सेकंड ये सब दिया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि हम लेट कर ले रहे हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13। तो अब बताइए मुझे अगर इसका साइन अल्फ़ा निकालना हो तो क्या निकालेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं 10वीं क्लास के लेवल से, और इसको आप बना सकते हैं। तो बोलिए ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी, ये आपका कितना दिया है, ये 13 दिया है, ये 12 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो 5/13 ये आ गया। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, अब ये निकालना है। तो एंड इसको कलर एंड बीटा इज इक्वल टू, अगर हम रख देते हैं कि साइन इनवर्स 3/5, तो फिर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5। अब देखिए अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं तो एक मिनट, ठीक है, हम लोग इसी तरह बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए अभी हम लोग
इसका अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब ये आपका बराबर हो रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए कि अगर हम अगर हम ये आपका बी हो जाएगा, तो अगर ये आपका 5 दिया है, ये आपका 3 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्या बताना है, तो यहाँ पर बताना है कॉस बीटा। तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, बोलिए, ये तो सॉरी, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक मिनट। ये आपका दिया था, ये 5, तो ये 3, ये 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5। अब देखिए, अब ये फिर हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए इसको रखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा, यही ना। तो अब समझिए कि अगर हम इस तरह से, या तो हम ना डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं इसको, कि यहाँ से इसके जगह पर भी रख सकते हैं कॉस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ही होगा, और ये दिया हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इधर दिया है कि साइन इनवर्स, देखिए प्रूफ क्या करना है, 56, यानी 56/65। तो ये देखिए साइन इस साइड आएगा, तो इसका हो जाएगा कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 56/65। हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि इसका साइन का ये फार्मूला रख देंगे। तो इसका फार्मूला क्या होते हैं, तो फार्मूला होता है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएंगे आपका कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो ये फार्मूला को क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी पर फार्मूला को लगा दीजिए, तो बोलिए क्या आएगा, तो ये आएगा आपका साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब रखिए, तो ये आपका साइन अल्फ़ा है, तो फिर आपका साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो हमने आपको निकाले थे यहाँ पर, देखिए देखिए, तो ये साइन अल्फ़ा है 5/13, तो ये आपका हो गया 5/13, और बीटा कितना निकला था, तो बीटा आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो बीटा आपका दिया था 12/13, तो ये आपका हो गया 12/13। ठीक है, एक मिनट रुकिए, तो नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गलती हो रहे हैं। ये साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा 4/5 है ना, यहाँ पर हो गए 4/5 प्लस, अब कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा कितना है 12/13, ये कितना हो गया 12/13, और मल्टीप्लाई साइन बीटा, तो साइन बीटा कितना है, तो देखिए साइन बीटा है 4/5 है, साइन बीटा इधर है ना, हाँ 3/5 है, ये हो गया 3/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 20, और ये आपका हो गया 65, ये हो गया आपका 36, ये हो गया 65। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या आ गया कि 65/56। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, तो साइन इनवर्स 56/65। अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया था, तो ये दिया था कि कॉस इनवर्स, बोलिए लास्ट में, ये देखिए अल्फ़ा इजकल टू लिए थे ना, कॉस इनवर्स 12/13 कितना था, 12/13 था, और प्लस ये था साइन इनवर्स, एक मिनट, देखिए कितना है, तो ये आपको दिया है 3/5, तो 3/5, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स 56/65। तो ये जाकर इसका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया, यानी ये आपका हो गया प्रूफ। इसको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो हम और भी 1-2 एग्जाम्पल आपको बता देंगे। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ से हमने पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर
ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया जा रहा है तो आपको क्या करना है कि इसको और इसको लेट कर लेना है। लेट यानी हमने यहाँ पर देखिए अल्फ़ा किए लेट, और फिर उसके बाद मैंने बीटा किए, और फिर ये हमने कॉस इन्वर्स इस साइड आएगा, जो पहले ही लेक्चर में हमने बताए थे। अगर वो लेक्चर अगर किसी को देखना है तो हमारे वीडियो में हमने डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से फिर उसके बाद हमने जब ये निकल गया तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो ही दिया है, तो ये आपका अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है। फिर उसके बाद जब ये अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, अब साइन इधर आएगा तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएंगे। अब इसके ये फॉर्मूले हो गए। फिर उसके बाद साइन अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, इस तरह से हमने पुट किए और लास्ट में ये आंसर इसका निकल गया। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, आप इसको जैसे हम लोग क्वेश्चन ये सॉल्व किए थे ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये 2, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ये भी क्वेश्चन है, यानी सेम क्वेश्चन नंबर 2, मतलब उसके जैसा है। ये नहीं समझ लेना है कि उसी के जैसा है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखिए इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये देखिए क्या इसे आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स, यानी रेशनलाइज कर दिए, और ये 1 माइनस, तो ये प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया साइन एक्स। अब ये आपका दिख रहा है कि a माइनस बी है, और ये आपको दिख रहा है कि a प्लस बी है, ठीक है। तो अभी हमने इसको इंडिकेट किए हैं। अभी 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 मुझे बताइए कि ये तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी ये कॉस एक्स हो जाएगा, और ये 1 प्लस आपका हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, बोलिए, कॉस स्क्वायर एक्स। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस एक्स, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, यानी ये फार्मूला निकाले। अब ये आपका यही ना है, तो ये tan इनवर्स। तो अभी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे फार्मूला पर, वहीं पर देखिए। हाँ, ये देखिए, अभी ये देखिए 1 प्लस है ना, तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये माइनस है, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये देखिए, तो ये अभी इसके जगह पर ये पुट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद तो आपको मालूम है कि, हाँ, ये देखिए, तो यहाँ पर उसको पुट करेंगे, और ये यहाँ पर क्या दिया है, कॉस एक्स दिया है, तो कॉस एक्स को भी हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इसको वीडियो को देखिए और इसको समझिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ऐसा में करते हैं, तो ये आपका HW है। तो देखिए अपना अभी इन्वर्स इन्वर्स ये देखिए इन्वर्स आपका कंप्लीट हो गया, ट्राइगोनोमेट्रिक, ठीक है। ये आपका हमने एक आपका जो वीडियो जो फर्स्ट वीडियो में हम आपको वहाँ पर जितने फार्मूले थे, उसका जो भी था बुक में दिया हुआ था, वो हम सब समझाने की कोशिश की आपको। अभी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अभी हमने जो आपको बताए हैं, आप इसको देख सकते हैं, और आपको यहाँ से कम 4-5 नंबर या 6 नंबर तक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम लोग चलेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे मैट्रिक्स। एक मिनट रुकिए, थोड़ा पेन का इशू हो रहा है। मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, और यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मैट्रिक्स के क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, और हम एक दिन आपको संडे को लाइव लेकर आ रहे हैं। तो ये जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखेंगे, अगर उनको डाउट होगा तो संडे को शाम को 6 बजे या 4 बजे, हम आपको 2 दिन पहले हम डाल देंगे शेड्यूल, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी जितने लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे, अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल के लिए बहुत बेहतरीन है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, दोस्तों को भी बताइए कि देखिए इस तरह से क्लास चल रहे हैं, आप आइए, इसको देखिए, समझिए। और हम एक वीडियो आपको छोटे से वीडियो में ये बताएंगे कि हम लोग एग्ज़ाम के लिए अब जैसे देखिए ज़्यादा दिन नहीं है, तो मेंटलिटी जो जो आपको कष्ट होते हैं उसको किस तरह से एक मतलब ज़्यादा ये क्या बोलते हैं बर्डन नहीं लेकर, और हम लोग ईजी मतलब ईजी तरीक़ा से उसको हम लोग मतलब इस तरह से पढ़ाई करें क्योंकि सब कुछ हो जाए और फिर हम लोग एग्ज़ाम में पास हो जाए, वो भी अच्छे नंबर से। तो ज़रूर इसका एक वीडियो आएगा ज़रूर, और बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत